हे गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ग्रुप डिस्कशन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें। तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे बैंक्स जॉब्स की रिज़ल्ट आ चुकी है और आने वाले टाइम में आरबीआई बैंक पीओ, फिर एसबीआई पीओ, फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एलआईसी की। तो अभी क्या है कि आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। जैसे ही मेंस की एग्ज़ाम होती है तो अगला कदम आपको ग्रुप डिस्कशन का होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि जितने भी अभी बड़ी बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने अपना हायरिंग स्टार्ट जब भी करते हैं तो उन्होंने एक प्रोसेस लगा दिया है ग्रुप डिस्कशन की। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने कंपनी में ऐसे बंदे लें जो थोड़े टॉकेटिव हो, थोड़े अच्छे माइंडसेट के हो, थोड़े उनकी फिजिकल प्रेजेंस अच्छी हो। बहुत सारी चीज़ देखा जाता है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में रिसेशन है, जॉब सबके लिए अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है वो ये इस प्रोसेस को हर एक कंपनी मैंडेटरी कर दे कि हाँ, आपको जीडी के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा और आपको तभी उसके आगे की सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो मैं आज बात करने वाला हूँ जीडी की, ग्रुप डिस्कशन की। तो ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली क्या होता है कि आपके साथ 4-5 बंदे होते हैं या फिर 10 का ग्रुप होता है या 12 का ग्रुप होता है, मैक्सिमम इतने ही ग्रुप होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सबको के सामने एक टॉपिक डाला जाता है, एट ए टाइम टॉपिक मिलता है। टॉपिक मिलने के बाद क्या होता है कि हमें अपने अपने व्यू को प्रेजेंट करना होता है और हम क्या जानते हैं उस टॉपिक के बारे में और हमारी क्या सजेशन है वो हमें रखना होता है। तो अब क्या हो सकता है, तो अब सोचने की बात यह है कि बस क्या इतना ही हो गया? नहीं, आपके उस 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, जितने मिनट की डिस्कशन होगी, आपको अपने आप पर भी ध्यान देना है। आपकी फिजिकल प्रेजेंस बहुत बड़ी वहाँ पे एक वो होती है। अगर आप किसी को बोलने नहीं दिए, आपको कोई बोलने नहीं दिया, जो आपको बोलने नहीं दिया वही अनसेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं बोले तो खुद पे खुद अनसेलेक्ट हो जाएंगे। आपको भी इतना ही बोलना है ताकि आपके जो भी आप बोले उसका एक वजन हो। अगर आप किसी को बोलने से बार बार इंटरप्ट कर रहे हो तो आप वहीं पे अनसेलेक्ट हो जाओगे, फिर कोई चांसेस नहीं बनती है। और दूसरी बात कि आपको अपने अंदर एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस होना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, आप ज़्यादा बोल जाते हैं, ज़्यादा बोलने में गड़बड़ा जाएगा मामला। तो आपको इतना ही बोलना है जितनी, और पोलाइट वे में, मछली बाजार नहीं बनाना है। और जो बना रहा है उसको, एक ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई मछली बाजार बनाने की कोशिश करता है तो पूरा का पूरा ग्रुप ही कैंसिल हो जाता है, पूरा के पूरे ग्रुप ही को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा जब भी आप जीडी में जाएंगे, एक पोलाइट वे में, एक अच्छे वे में उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सेकेंड बात, आपकी वे ऑफ स्पीकिंग, जो आपकी वे ऑफ स्पीकिंग देखी जाएगी वहाँ पे कि आप किस तरह से बात कर रहे हो। अगर 10 बंदा है और उसमें से 7 बंदे ने इंग्लिश में बात की और 3 बंदे ने हिंदी में बात की, तो हो सकता है इंग्लिश वालों की वेटेज ज़्यादा, इसलिए आप कम्युनिकेशन स्किल पे ज़्यादा ध्यान दें। चौथी बात आती है आपको नॉलेज की। आपकी क्या नॉलेज है? आपकी क्या नॉलेज हो सकती है? अब कोई टॉपिक उसी टाइम में दिया हो तो आप कितनी चीज़ जानोगे? तो आप इस बात की टेंशन मत लो। आप थोड़ी थोड़ी हर दिन कुछ मेन न्यूज़ पढ़ो, जो करंट न्यूज़ में होता है वो सब पढ़ो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, पॉलिटिक्स से हो, किसी चीज़ से हो। चाहे अभी कोविड-19 चल रही है, लॉकडाउन हो या फिर इकोनॉमिक हो, आरबीआई हो, यही सब चीज़ रहता है। जैसा जैसा सेक्टर वैसा वैसा आपका ये आपके साथ एक टॉपिक डाला जाएगा। अब बात आती है क्या कि उन टॉपिक को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप वहाँ पे कैसे अट्रैक्टिव लग सकते हैं। तो अट्रैक्टिव लगने का है डेटा। अगर आपने थोड़ी सी भी डेटा वहाँ रख दी तो आपकी मान लो कि सिलेक्शन 90% फिर वहाँ पे आप डन है। डेटा, ये जरूरी नहीं है कि पूरी तरह गलत हो या पूरी तरह सही हो। आपको डेटा इस तरह से देना है कि थोड़ी भी, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, अप्रोक्स चलेगा, लेकिन इतना मत गलत बता देना कि सामने वाला को लगे कि क्या बोल दिया यार। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और जो मेरे हिसाब से जो एक और पॉइंट है जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी आप कोई भी जीडी स्टार्ट होता है तो विद इन फर्स्ट 2 और 3 मिनट्स आपको अपना पॉइंट रख देना चाहिए ताकि आपको दोबारा मौका मिले, दोबारा उस चीज़ को, उस सेम पॉइंट पे आपको एक बार और मौका मिले। बार बार नहीं रखना है, लेकिन आपको जब भी मिले आप उसको यूटिलाइज कर सको, इसलिए आप पहले बोल दोगे तो आपकी बातों का वजन रहेगा।
एज ए यंगस्टर मैं हर किसी से चाहूँगा कि आप, जब हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं, सब कुछ की तैयारी करते हैं, सबको लगता है यार ये इजी है, ये इजी। नो, ये इजी नहीं होता है, इतना भी इजी नहीं है। नर्वसनेस आती है, बहुत कुछ आता है, आप नहीं जानते हो आपके सामने वो भी मेंस क्लियर बैठा है, कैसा होगा, कितना वो होगा। प्राइवेट जॉब्स में नहीं पता है आपको कि कितने सारे बंदे आएंगे, किस तरह के आएंगे, एमबीए करके आएंगे या किसी भी तरह के आएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, तभी आप बढ़ पाओगे आगे। और इस चीज़ में आपको करना तो कुछ नहीं है, बस खुद के अंदर से, ये जो कहते हैं ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा 10 लोगों के साथ मिलकर, नहीं, प्रैक्टिस नहीं करना है। मैं तो मानता हूँ कि आप अगर अपने अकेले रूम में हो ना, फिर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या होता है, बस आपको नॉलेज लेना है और आपको ये एक तरह से अपने माइंड में ये सेटअप करना है कि हाँ, जब भी मैं जीडी के लिए जाऊंगा अपने वो व्यू को प्रेजेंट करूंगा ही, चुप नहीं बैठना है या फिर एक्सप्लोसिव नहीं होना है, एकदम नहीं, ये गलती एकदम ना करे। और ये चीज़ आपके आगे वाले टाइम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो ये मेरी पॉइंट थी, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरी न्यूज़ चैनल है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ अपने टाइम, अपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ा सकूँ। और आपको पसंद आए, थोड़ी भी पसंद आए, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा पॉइंट। ये मैंने छोटी सी सिंपल टिप्स बताई है, जो मैंने कोई हैवॉक नहीं बनाया इस चीज़ को, बस आपको सिंपल टिप्स बताया। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्यार दें और कमेंट करें कि कुछ चीज़ मुझसे रह गई हो या फिर कुछ चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो आप मुझे बताएं। थैंक यू।